हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश से डरना नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हम लोग अभी टेंस का सीरीज कर रहे हैं और उस टेंस में अब ये बारी है प्रेजेंट टेंस के चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई काम, ये तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस माने काम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब कोई काम बीते समय में शुरू हुआ, बीते समय में क्या हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अब भी जारी है, अब भी ये चल रहा है, ठीक है। जैसे कि इस फोटो में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे बड़े देर से खेल रहे हैं। अब एक आदमी ने देखा कि ये बच्चा सुबह में ये लोग खेलना शुरू किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। खेल तो रहे हैं लेकिन सुबह से ही खेलना शुरू किए, अब तक खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इंग्लिश क्या होता है इसका? द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या क्या आता है वो तो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि आप इस टेंस में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना, वो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग इससे पहले बनाते आ रहे हैं वो एक ये, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में खेल रहे हैं, तो वहाँ बनाते थे ना कि इज़ प्लेइंग या आर प्लेइंग, है ना, या आई एम प्लेइंग, ऐसा बनाते थे। तो कहेंगे सर उसमें और इसमें क्या अंतर है ना। हम तो यहाँ बोल सकते थे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सर ये क्या कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। स्कूल में भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इस बारे में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप देखिए सीधा समझ लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कहा जाता है ना कि बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम नहीं दिया होता है, समय से कोई मतलब नहीं है कि कितने समय से खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, काम हो रहा है। इस टेंस में क्या होता है, समय दिया हुआ रहेगा, केवल ये नहीं कहेगा कि काम हो रहा है, ये भी बताया रहेगा कब से हो रहा है, ठीक है। यही इस टेंस की पहचान है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? हैव, हैज़, सब में लगता है, किसी में हैव किसी में हैज, और उसके साथ बिन तो सब में आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? हैव और हैज। हम हैव और हैज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि जब भी आई वी यू दे, ये गोतिया भाई एक तरफ रहे, और इधर ही सी इट, ये गोतिया भाई एक तरफ रहे, ये दोनों गोतिया भाई को हम पहचान के रखेंगे, ये हमारा गोतिया है, ठीक है। तो आई वी यू दे जब रहे तो हैव, और ही सी इट ये रहे तो हैज, ठीक। अगर आई वी यू दे ही सी इट इसके अलावा कोई रहे तो हम क्या देखेंगे, अगर काम करने वाला आदमी एक से अधिक है तो हैव लगाएंगे, और अगर काम करने वाला आदमी एक ही है तो हम वहाँ हैज़ लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं कहीं पे होगा कि राम और श्याम इतने देर से ये काम कर रहे हैं, तो उस काम करने वाले दो लोग हो गए, तो राम एंड श्याम हैव। और अगर रहेगा कि राम इतने देर से काम कर रहा है, एक ही आदमी है, तो राम हैज। अब देखो मेन वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है? वर्ब का चौथा रूप, यानी वो रूप जिसमें वर्ब का जो V1 वर्ब का पहला रूप होता है उसमें ING लगा देते हैं, जैसे ईटिंग, राइटिंग, ठीक है। फिर आते हैं ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका सेंटेंस कैसा होता है? अरे भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे या कोई भी टेंस रहे, इंग्लिश में सबका एक ही फार्मूला है, क्या? SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के जगह पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है ना। तो हम पढ़ाई बस टेंस में यही करते हैं ना कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा, ठीक बा। अब देखो तो इस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन या हैव बिन तो सबके साथ लगता है ना, हैव और हैज ही तो हमें केवल सीखना है। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ बीन, और उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है? राइटिंग। फिर सब्जेक्ट तो भैया हर टेंस में रहेगा, ऑब्जेक्ट भी हर टेंस में रहेगा ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे पवन 3 दिनों से एक कहानी लिख रहा है, पवन हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 3 days, ठीक है। एक बात बताऊं, ध्यान से सीख लो, ये काम आएगा, ठीक है। कभी भी आपको कोई कहे, सिंपल केवल कहे खा रहा है,
ठीक है, इज़ ईटिंग, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, ठीक। जैसे उसमें समय बोल दे, इतने समय से खा रहा है, जैसे समय आया इज़ एम आर गायब, वहाँ क्या आएगा, ये आएगा BEEN, बीन। आज के बाद बच्चा लोग कहीं किसी इंग्लिश किताब में आपको ये बिन शब्द दिखाई दिया, बिन सोचते ही आपके माइंड में आना चाहिए समय, ठीक है। जैसे ही रहे बिन, आप समझ जाओ कि अब ये समय बोलेगा। अब बिन आ गया, अब ये बताएगा कि कितने समय से हो रहा है, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, इस टेंस में आपको समय बताने के लिए कि कोई काम कितने समय से हो रहा है, सिंस और फोर का प्रयोग सीखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ सिंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग कब होता है, जब कोई जो काम है वो जो शुरुआत हो रही है उसकी, एकदम शुरुआत करने का जो समय है एकदम इस समय से शुरू हुआ, जब वो वाला समय दिया हुआ रहे तो हम सिंस लगाते हैं, और वो एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है। जैसे कि 3 बजे से काम का शुरुआत किस समय हुआ, एकदम 3 बजे से हुआ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिंस 3 o'clock। फरवरी से एकदम बता दिया कब से शुरुआत हुआ, फरवरी से, सिंस फरवरी। मतलब ऐसा समझो को कोई काम हुआ, ये एक जो लकीर है ये मान लेते हैं ये काम की लकीर है, काम के समय की लकीर है, ठीक। अब यहाँ से ये काम शुरू हुआ है ना, तो अगर जब यहाँ इस पॉइंट का कोई समय बताएगा तो हम सिंस लगाएंगे, ठीक है ना। 4 मार्च से, कोई काम 4 मार्च से हो रहा है, सिंस 4 मार्च। 2006 से, सिंस 2006। अब अगर हम 4 का प्रयोग भी देख लेंगे तो सिंस और 4 दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सुबह से, सॉरी यहाँ मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, सिंस के और भी कुछ यूज़ होते हैं। आपको ग्रामर के साथ साथ अगर 5-10 एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस नून, ठीक है ना। कभी किसी पर्व त्यौहार का नाम रहेगा, देखो ये इतना गधा है, ये पटना से आया है तैयारी करने, पटना में तैयारी करने आया है, ये जब से दुर्गा पूजा से आया है ना, इसको मन ही नहीं लग रहा है, घर का याद आता है इसको। कब से ऐसा हो रहा है, दुर्गा पूजा से, दुर्गा पूजा के बाद जो आया था ना ये तब से। तो किसी पर्व त्यौहार का अगर हम नाम दे देंगे कि कोई काम जो है कब से हो रहा है, दुर्गा पूजा से हो रहा है, तो किसी काम का शुरुआती पॉइंट बताया ना, एक निश्चित बिंदु कब से शुरुआत हो रहा है, तो भी हम वहाँ पर दुर्गा पूजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। दुर्गा पूजा लगा सकते हैं, क्या दुर्गा पूजा ही होगा, सिंस दुर्गा पूजा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आई देखो, 4 का यूज़, 4 का यूज़ हम कब करते हैं, 4 का यूज़ हम करते हैं जब समय का अंतराल बताया हो, कोई निश्चित बिंदु नहीं बताया हो, है ना। चोर को समझने के लिए ईमानदार और चोर दोनों को अगर एक बार आपको समझा देंगे, भैया देखो ऐसा होता है चोर, ऐसा होता है बेईमान, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम 4 और सिंस को यहाँ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये घड़ी देखो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे कोई काम है जो आदमी बता रहा है कि ये काम 3 बजे से हो रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं ना ये काम 3 बजे से हो रहा है, तो घड़ी में देखो 3 कहाँ है, एकदम देखो यहाँ पर है, ये है एक निश्चित बिंदु, यहाँ से काम शुरू हुआ, ठीक। अब जब कोई कहे 3 घंटे से हो रहा है, ठीक है, अब इस घड़ी में आप क्या कोई एक बिंदु बना सकते हो जहाँ 3 घंटा है ना, वो तो किसी भी समय शुरू हो सकता है। प्लस मान लो हम 6 बजे से दिखाना कि कोई काम 6 बजे शुरू हुआ, तो 3 घंटा कब होगा, 1 2 3, पूरा इतना देर को लेकर ये आदमी कहेगा, है ना। ये देखो इतना देर से ये काम हो रहा है, देखो 3 घंटे से, क्या ये एक निश्चित बिंदु है, नहीं है। ये क्या बताता है, समय का एक अंतराल बताता है, इतना समय से इतना देर हो गया, 3 घंटा, इतना देर से काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए 3 बजे से एक निश्चित पॉइंट है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे सिंस 3 o'clock, और 3 घंटे से का क्या कहेंगे, 4 3 hours, ठीक। 4 का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि देखो 2 घंटे से 4 2 hours,
4 महीनों से, फोर मंथ्स, यहाँ 4 अलग है, ये 4 अलग है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। 5 वर्षों से 5 ईयर्स, 10 दिनों से 10 डेज। चलो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा, तुम साइड हो जाओ भैया। हाँ, अब देखो, चलिए इसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस देखते हैं। तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। जो पहला सेंटेंस होता है ना, यही समझने लायक होता है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कोई फार्मूला नहीं, कोई ग्रामर नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे। तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, हम हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, हैव बीन, फिर ing आया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव है, तुम 2 घंटे से नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। बस एक बात आप लोग याद रखेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए जो नोट शब्द लगाएंगे ना, ये नोट है ना, ये कब हम लगाएंगे? बीन के पहले, ठीक। केवल इसी टेंस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव बनाने के लिए नोट कहाँ लगाना है? बीन के पहले। बस ऐसा मन में याद रखना है आपको, ठीक है। नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन, यही आएगा, समझ गए। अब देखो, ये इसका यस नो क्वेश्चन है ना। यस नो क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम केवल यस या नो कहकर दे सकते हैं। क्या तुमने खाना खाया? हाँ, नहीं, ठीक है। हिंदी में ऐसे जो वाक्य होते हैं, इनकी शुरुआत होती है क्या शब्द से, और इंग्लिश में सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो हमने बनाया था कि तुम 2 घंटों से लिख रहे हो, यू हैव बीन, तो हमने यहाँ क्या किया? हैव को केवल आगे कर दिया है, ठीक है ना। ये देख लो, ये था ना, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से लिख रहे हो। हमने किया क्या? हैव को उठाकर केवल आगे कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? हैव यू बीन राइटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। और फिर वही बात, इसका नेगेटिव बनाना है। क्या तुम 2 घंटों से नहीं लिख रहे हो? हम जान गए हैं भैया, बिन के पहले नोट लगा देना है। आई देखो, नॉट बिन, हैव यू नॉट बिन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटों से नहीं लिख रहे हो? हम तो देख रहे थे तुमको, ठीक। नेक्स्ट, तुम 2 घंटों से क्यों लिख रहे हो? वाई हैव यू बिन राइटिंग फॉर 2 hours, और इसका नेगेटिव फिर नोट लगाएंगे। तुम 2 घंटों से क्यों नहीं लिख रहे हो? वाई हैव यू नॉट बिन राइटिंग फॉर 2 hours, ठीक है ना। हैव जो है हमारा, हमको इंग्लिश में पता है। अगर आप मेरा टेंस का सीरीज शुरू से देख रहे हैं तो मैं आपको क्या बताता हूँ, पूरे इंग्लिश ग्रामर का एक ही नियम, प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दो, बस कुछ नहीं। हमने हैव को उठाकर आगे किया, फिर ये WH क्वेश्चन आया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों का होता है वाई, तो हेल्पिंग वर्ब के भी पहले हमने वाई को रख दिया, और तो कुछ किया ही नहीं है। बस समझ गए ना। आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, आप किसी भी ट्रांसलेशन किताब को उठाओ, वहाँ पर ऐसे कोई भी एक सेंटेंस चुनो कि राजू 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसका 6 वो बनाओ, राजू 4 घंटे से पढ़ रहा है, राजू 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्या राजू 4 घंटे से पढ़ रहा है, क्या राजू 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, राजू 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, राजू 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, और बस यही तरीका अपनाना, ठीक।